राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर आम लोगों का उत्साह चरम सीमा पर। कल लोगों की हुजूम की उमड़ने की संभावना। गोड्डा देवघर मुख्य मार्ग झंडा होर्डिंग बैनर से सजकर तैयार। रांची में राजनीतिक गतिरोध के बावजूद विधायक प्रदीप यादव पहुंचे गोड्डा, तैयारी का लिया जायजा। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष व वर्तमान सांसद राहुल गांधी की 3 जनवरी को भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तहत गोड्डा में ऐतिहासिक बनाने के लिए कार्यकर्ताओं में काफी जोशो खरोश है। शुक्रवार को दिन भर कार्यकर्ताओं के द्वारा जगह जगह बैनर, पोस्टर, कट आउट लगाने का कार्य जोर शोर से चलता रहा। गोड्डा से लेकर हसदिया तक सड़क किनारे बड़े बड़े होर्डिंग, बैनर, झंडा लगाए गए हैं। सड़क किनारे झंडा, बैनर, पोस्टर, होर्डिंग से पटा पड़ा है। पूरा वातावरण कांग्रेस के रंग में रंगा हुआ नजर आ रहा है। जगह जगह सड़क किनारे मंच तैयार किया गया है। बताया जा रहा है कि इन मंचों पर ग्रामीण महिलाएं राहुल गांधी की स्वागत के लिए खड़ी रहेंगी, साथ ही पुष्प वर्षा करेंगी। सरकंडा में विधायक प्रदीप यादव के घर के सामने पांडुबथान, भटोंदास, सुगाथान आदि जगहों पर मंच तैयार किया गया है। इस संबंध में बताया गया कि गोड्डा से लेकर देवघर तक इस पदयात्रा में जगह जगह स्वागत के लिए हजारों की संख्या में ग्रामीण खड़े रहेंगे। कार्यक्रम को सफल बनाने को लेकर गांव-गांव में बैठक की जा रही है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग राहुल गांधी की इस न्याय यात्रा का गवाह बन सकें। शनिवार को गोड्डा जिला में राहुल गांधी के कार्यक्रम की चर्चा जगह जगह हो रही है, चाहे वह चाय दुकान हो या पान दुकान, हाट हो या बाजार। इसको लेकर लोगों में उत्सुकता भी है और उत्साह भी है। खुद आम लोग ही अभी प्रचारक की तरह बात कर रहे हैं। रांची में राजनीतिक गतिरोध के बावजूद भी विधायक प्रदीप यादव शुक्रवार की शाम गोड्डा पहुंच चुके हैं। उन्होंने गोड्डा से देवघर तक जगह जगह कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। गोड्डा पहुंचते ही कार्यकर्ताओं का हौसला बुलंद हो गया। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहते हैं विधायक प्रदीप यादव। पूरे देश की न्याय यात्रा पर निकले हैं हमारे नेता आदरणीय राहुल जी, और सौभाग्यशाली है गोड्डा की धरती, हम सब लोग जो राहुल जी और से भी गुजर रहे हैं। हम सब जोरदार स्वागत कर रहे हैं उस यात्रा का। पूरी जनता लगी हुई है, पूरे लोग लगे हुए, पूरे समर्थक लगे हुए हैं, और बड़े दावे के साथ कह सकता हूँ कि उनके समर्थन में इस न्याय यात्रा में भागीदार होने के लिए हजारों नहीं लाखों लोग यहाँ से लेकर देवघर तक लगे हुए हैं। जो मेरी जानकारी में है, जो मैंने देखा है लोगों को उत्साह, नौजवानों के लगे हुए इन कामों में, तो ये मैं कह सकता हूँ। और मैं कह सकता हूँ कि एक संदेश दे पाएंगे वो इस राज्य की जनता को, देश की जनता को, जो वो देते आ रहे हैं। हमें लगता है कि वह संदेश गोड्डा के भी घर घर तक पहुँचा पाएंगे कि इस विगत 10 वर्षों में जो भारत सरकार ने नौजवानों के साथ अन्याय किया है, किसानों के साथ अन्याय किया है, यहाँ के गरीबों के साथ अन्याय किया है, धोखा किया है, वह जो न्याय की लड़ाई जो उन्होंने छेड़ा है, हमें लगता है कि उसकी सफलता दिलाने में वो सफल हो पाएंगे। कितने बजे आएंगे, वो क्या क्या कार्यक्रम है, क्या रूट मैप क्या है न? वो सुबह हमें लगता है कि 8:30 बजे सरकंडा चौक आएंगे। पहले उनकी यात्रा जानी थी अशोक स्तंभ तक, लेकिन जो उनके काफिले हैं, जो उनकी सिक्योरिटी है, उन्होंने उसको कट करने का प्रयास किया है। हम फिर भी रिक्वेस्ट किया, लेकिन हमें नहीं लगता कि यात्रा, क्योंकि 150 गाड़ियां हैं उनके काफिले में, उन्होंने उस जगह को कहा कि मुड़ने में थोड़ी दिक्कत है, उनकी जो डबल डेकर बस है उनको जाने में कठिनाई है। तो हमें लगता है कि यहीं से वो यात्रा सरकंडा चौक से ही प्रारंभ होगी। सरकंडा चौक से भिन्न भिन्न जगहों पर उनका स्वागत है। यहाँ से आप हरियारी जाएँ, भटोंदा जाएँ, उसके पहले कठौन जाएँ, फिर सुगावथान जाएँ, उसके आगे पुड़िया हाट, उसके आगे कई एक जगह आदिवासियों के जो पूरे क्षेत्र के, पूरे गोड्डा के जो गांवों के आदिवासी मांझी आराम है, वो इकट्ठा हो रहे हैं आपके कस्तूरी के पहले एक जगह पर, फिर वहाँ से हसदिया, फिर सरिया हाट से आगे फिर उनका एक बड़ी सभा होने वाली है कोठिया में। वहाँ से फिर मोहनपुर जाएंगे, मोहनपुर से फिर वो पूजा करने जाएंगे, पूजा करके फिर धनबाद की ओर प्रस्थान करें। राहुल गांधी जी के न्याय यात्रा से आगामी चुनाव में इस क्षेत्र में क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है आपके हिसाब से? देखिए, इस प्रकार की यात्राएं तो नौजवानों को, किसानों को संघर्ष करने के लिए तैयार किया गया कि ताकि यह जो मोदी जी केवल जादूगिरी करके अपने लोगों को ठग रहे हैं, यहाँ के लोगों को, देश के लोगों को,
लोग संघर्ष के लिए तैयार हो सकें, लोग चीज़ों को असली चीज़ों को समझ सकें। और जब लोग समझेंगे तो मोदी जी के विपरीत वोट करेगा, मोदी जी के विरोध में लोग जाएंगे। देश सच को जान पाएगा और सच को जानेगा तो निश्चित रूप से कांग्रेस का हाथ मजबूत होगा, इसमें कहीं दो राय नहीं है। आदिवासी ग्राम प्रधानों और मांझी से मिलेंगे राहुल गांधी। राहुल गांधी की इस पदयात्रा कार्यक्रम के तहत सकरी फुलवार पंचायत में बड़ा मंच बनाया गया है। प्रखंड के इस मंच पर राहुल गांधी को आदिवासी ग्राम प्रधान, मांझी प्रधान एवं अन्य पदधारकों के द्वारा आदिवासी परंपरा के अनुरूप स्वागत करेंगे। पगड़ी व अन्य परिधान पहनाकर उन्हें सम्मानित करेंगे। बटुंदा शहीद स्तंभ पर भी आदिवासी समाज व अन्य लोगों के द्वारा उनका गर्मजोशी से स्वागत किया जाएगा। इसको लेकर यहाँ भी व्यापक तैयारी की गई है। पॉल मुर्मू के नेतृत्व में काफ़ी संख्या में आदिवासी यहां पर उनके स्वागत के लिए खड़े रहेंगे। बटुंदा हटिया में आज ढरुए परंपरा के तहत अर्थात पत्ता दिखाकर कार्यक्रम का प्रचार प्रसार किया गया है, जिसमें काफ़ी संख्या में आदिवासी समुदाय के लोगों ने शिरकत की है। क्या बात है, कहाँ आया है? कौन? राहुल गांधी। उसी के लिए ढरुए करा रहा है? मैं कब आ रहा है? 8 बजे। कल 8 बजे। अच्छा, तो इसीलिए पत्ता दिखा रहा है, ढरुए कर रहा है। ठीक है, ठीक।